भारत आस्थाओं का देश है। यहां धर्म और अध्यात्म जीवन का अभिन्न अंग है। महाकुंभ इसी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। करोड़ों श्रद्धालु एक साथ पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, मुक्ति की कामना करते हैं। यह दृश्य अद्भुत होता है, अविस्मरणीय होता है। लेकिन इस भक्ति और आस्था के पीछे एक और सच्चाई भी छिपी है। क्या महाकुंभ सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, या फिर इसके पीछे और भी बहुत कुछ है? क्या यह सिर्फ श्रद्धा का मेला है, या फिर राजनीति और भ्रष्टाचार का अखाड़ा? इस लेख में हम महाकुंभ 2025 के सच से पर्दा उठाएंगे। हम उन विवादों, उन सवालों और उन पहलुओं पर बात करेंगे जिनके बारे में खुलकर चर्चा नहीं होती। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई महाकुंभ सच्चाई है या फिर साजिश। यह यात्रा होगी आस्था के महासागर की गहराइयों में, जहां सच्चाई और साजिश के बीच एक अदृश्य रेखा खींची हुई है। 2025 का महाकुंभ प्रयागराज के पावन तट पर आयोजित हुआ। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस बार का आयोजन कई मायनों में खास था। नए निर्माण, कड़े सुरक्षा इंतजाम और तकनीक का भरपूर इस्तेमाल। सरकार ने इसे भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। विदेशी मेहमानों ने भी इस आयोजन की सराहना की। मीडिया में भी इसे अभूतपूर्व सफलता बताया गया। लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना अच्छा था? क्या इस चकाचौंध के पीछे की सच्चाई किसी से छिपी है? आइए नजर डालते हैं महाकुंभ 2025 के कुछ अनछुए पहलुओं पर। महाकुंभ 2025 में एक दुखद घटना भी घटी। मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। यह घटना बेहद दुखद थी और इसने महाकुंभ के आयोजन पर सवालिया निशान लगा दिए। सरकार ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पीड़ित परिवारों को मुआवजे का ऐलान किया। लेकिन क्या सिर्फ मुआवजा देना ही काफी है? क्या इस घटना के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है? क्या भीड़ प्रबंधन में कोई कमी थी? क्या प्रशासन ने लापरवाही बरती? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले हैं। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में मीडिया की भूमिका बेहद अहम होती है। 2025 के महाकुंभ में भी मीडिया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन इस बार सोशल मीडिया का प्रभाव भी साफ दिखाई दिया। देखते ही देखते अफवाहें फैलने लगी। नेपाल में हुई एक भगदड़ की घटना का वीडियो महाकुंभ की घटना बताकर फैलाया गया। इससे लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यह घटना इस बात का सबूत है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। यह घटना मीडिया की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करती है। क्या मीडिया का कर्तव्य सिर्फ खबर दिखाना है, या फिर उसकी सत्यता की जांच करना भी है? In this fascinating chapter, we delve into the unique blend of religion and glamour. It's truly intriguing how these two seemingly contrasting worlds intersect. We'll explore the rich traditions that have influenced fashion and the way spirituality often finds its expression in the most unexpected places. Stay with us as we unravel this captivating fusion. क्या धर्म अब एक व्यवसाय बन गया है? यह सवाल आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। हम देखते हैं कि किस तरह धार्मिक स्थलों पर व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। क्या यह सही है? आस्था की कीमत अक्सर प्रकृति को चुकानी पड़ती है। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन और पर्व पर्यावरण पर गहरा असर डालते हैं। क्या हम अपनी आस्था को प्रकृति के साथ संतुलित कर सकते हैं? यह समय है एक गंभीर विमर्श का। क्या हम धर्म और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बना सकते हैं? क्या हमारी आस्था इतनी मजबूत है कि हम पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ कदम उठा सकें? आस्था अक्षुण्ण रहे, पर सवाल भी उठे। यह आवश्यक है कि हम अपने धर्म और आस्था पर सवाल उठाएं। क्या यह सही दिशा में जा रहा है? क्या हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं? यह सवाल आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है।